साहब उनकी वजह से लगा कि शायद तादाद जो है अब मुकम्मल हो गई है। तो जब तक ये हो नहीं जाता, एतमाद के वोट ले नहीं लिया जाता, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये जरूर हम कह सकते हैं कि इस वक्त मेजॉरिटी अगर नंबर्स गेम की कही जाए तो वो तो नजर आ रही है तहरीक इंसाफ और काफली के पास, लेकिन जो मैजिकल फिगर है 186 का, उसमें उतना कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा। और जिस तरह इन्होंने खुद कहा, तहरीक इंसाफ की तरफ से इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी ऑफर्स आई हैं, धमकियां मिस कॉल आई हैं, तो पाकिस्तान की सियासत में कोई हतमी नहीं बात कही जा सकती। किसी भी वक्त आखिरी वक्त तक कोई गायब भी हो सकता है और वहां खड़ा होकर भी कह दे कि जनाब मैं तो नहीं हूं। तो अब कितनों की बात हो चुकी है क्या है, लेकिन ऐसे लगता है कि जितनों ने कमिटमेंट शायद पीडीएम के साथ की थी या पीडीएम जितना सोच रही थी कि इतने नंबर्स नहीं होंगे, उससे तो ज्यादा हो गए हैं। ये तो उनकी बॉडी लैंग्वेज या उनके इजलास या बयानात से नजर आ रहा है। अब इत्तेमाद में मसला ही है, इसलिए तो अदम इत्तेमाद उन्होंने वापस ले लिया कि वो नंबर पूरे नहीं कर सके थे, ना स्पीकर के खिलाफ, ना डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, ना ही परवेज इलाही के खिलाफ। अब जो इत्तेमाद वोट का मामला है उसमें गेम तो जाहिर है तहरीक इंसाफ और काफली के लिए। अब देखते हैं कि वो क्या करते हैं। मुझे ये लगता है कि अगर इमरान खान साहब ये वाजे कर दें कि हम असम्बलियां तहलील नहीं करेंगे, किसी भी सूरत में तहलील नहीं करेंगे, अभी नहीं कर रहे, तो फिर शायद निस्बतन आसान हो जाए इनके लिए नंबर पूरे करना। सही। और सामा ज़ाहिर है कि हालत इस वक्त पीडीएम की भी बहुत खराब है। राना सना की ज़ेर सदारत जो इजलास चल रहा है अभी, उसमें से भी कुछ खबरें आ रही हैं, लेकिन जो पार्लिमानी पार्टीज का काफली को पीटीआई का इजलास हुआ, उसकी खबर जरा एक बार फिर अखलाक बाजवा से लेते हैं। अखलाक, अब फाइनल फैसला क्या हुआ है? आज ही एतमाद का वोट होगा, कल होगा, या मजीद इसको कुछ आगे के लिए मौखर किया जाएगा? फैसला कुछ हो सका फाइनल? जी, दोनों जमातों की पार्लिमानी पार्टियों का इजलास हुआ है। हुकूमत की पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत जो है वो वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने की, जबकि अपोजिशन के पार्लिमानी पार्टी की इजलास जो है वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने की। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम काफ का जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ उसमें भी वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने बड़ा वाज़ेह किया है कि हम आज अपोजिशन को सरप्राइज देंगे और अपोजिशन को हम अपना जो गोल्डन फिगर है वो पूरा करके दिखाएंगे, हमारे अरकान जो है वो पूरे हैं। तो दूसरी जानिब जो राना सनाउल्लाह का की ज़ेरे सदारत जो इजलास हुआ उसमें मुख्तलिफ जो है वो आईनी और कानूनी ऑप्शन पर तफसीली गौर किया गया। और राना सनाउल्लाह का इस मौके पर इजलास से खिताब करते हुए कहना था कि इत्तेमाद का वोट लेने की कोशिश जो है वो की गई, तो मुतअद्दिद अपोजिशन के अरकान जो है वोटिंग पर सख्त और कड़ी नजर रखें। हुकूमत जाली अराकीन के जरिए वोटिंग का अमल जो है वो मुकम्मल कर सकती है। और राना सनाउल्लाह ने राना मशहूद और खलील ताहिर सिंधु समेत दीगर लीगी अरकाने असम्बली को मुख्तलिफ जो है वो टास्क भी सौंपे हैं। और इस हवाले से दोनों जमातों की जानिब से जो है वो मुतज़ाद दावे किए जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम काफ की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि इस वक्त तक हमारे अरकान की तादाद 185 और 186 नंबर आ रहा है, जबकि अपोजिशन की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि हुकूमत के पास जो 186 का गोल्डन फिगर है वो नहीं, लेकिन अलबत्ता जो इस वक्त अपोजिशन के जो बॉडी लैंग्वेज है उससे ये लग रहा है कि उनको नाकामी का सामना हो सकता है। और जो हुकूमती अरकान है वो बड़े पुरएतमाद नजर आते हैं, जैसा असामा ने भी अभी बताया आपको कि इस वक्त जो है वो ये क्रिटिकल पोजीशन चल रही है, लेकिन वाज़ेह थोड़ी देर बाद ही होगा कि आया आज तो अगर तो इत्तेमाद के बंदे पूरे हो गए तो आज ही इत्तेमाद का वोट जो है वज़ीर आला पंजाब लेंगे। अगर ऐसा मामला ना हुआ तो इसको जो है वो कल या दीगर किसी अयाम के लिए मुखर भी किया जा सकता है। जी ठीक है, चलें, ये इजलास के अंदर से खबर निकलकर सामने आई उसामा, तो ये बार बार सरप्राइज की बात हो रही है। वासिक कयूम साहब कुछ देर पहले जब ट्रांसमिशन में गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने उस वक्त भी खुलकर नहीं बताया और ये कहा कि हम सरप्राइज देंगे। इससे बड़ा सरप्राइज और क्या हो सकता है कि आप ऐलान कर दें कि 187 नंबर हमारे पूरे हैं और ये हम एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं और चंद घंटों में ये कार्रवाई मुकम्मल हो जाए? इससे बड़ा तो कोई सरप्राइज हो नहीं सकता। फिर ये इसमें इजलास भी हो रहे हैं, मुशावरत भी हो रही है, इंतजार भी किया जा रहा है लोगों का। अरबाब, दिलचस्प बात यह है कि यह भी एक सरप्राइज है कि नंबर आपके पास पूरे हैं, तभी तो आप हुकूमत में आए, लेकिन अब वो इसको सरप्राइज करार दे रहे हैं कि देखिए हमने 127 पूरे कर दिए। उनको भी यकीन नहीं, उनको भी पता है कि यह सब इतना आसान नहीं था। वो दूध का जरा छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो जो कौमी असम्बली में हुआ या जो हमजा शहबाज साहब जिस तरह वज़ीर आला बन गए थे इनके वोट लेकर, जो लोग तहरीक इंसाफ में शामिल थे, वो तो फिर जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आ गया, फिर वहाँ पर हमने देखा ज़िमनी इलेक्शन हुए, वो किसी को भी नहीं लगता था कि इमरान खान साहब इतनी सीट्स ले जाएंगे और फिर मेजॉरिटी क्लियर उनके पास आ गई और फिर परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बन सके, तो वो भी हमने देखा है। अब ये भी तो एक अजीब बात है कि लोग इनके पास ज़्यादा हैं, लेकिन इनको भी खदशा है कि वो पूरे होंगे नहीं होंगे, कोई इधर उधर हो चुके हैं। जिस तरह मोमिना साहिबा का आ गया अचानक बयान के जनाब, और किसी का ज़मीर आखिरी वक्त पर जाग जाए, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन ये ज़रूर है कि जिस तरह अखलाक बाजवा भी हमें बता रहे हैं, वहाँ पर मौजूद हैं और जो चेहरे वो देख रहे हैं या जो माहौल जो मंजर उनके इर्द गिर्द है वो बता रहे हैं कि जो पीडीएम एक्सपेक्ट कर रही थी
कि यानी इतने लोग नहीं हो सकेंगे, उतने तो हो चुके हैं, चाहे वो 185 हैं, 186 हैं, 187 हैं, तो ये तो 170